घटता नहीं है, उल्टा बढ़ जाता है। जब कोई नारी गर्भवती होती है, भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे नाथ, हे ईश्वर, बच्चा देर से दिया पर दुरुस्त देना, ऐसा देना जो भाव से रखे, प्रेम से रखे, लड़ाई नहीं करे, झगड़ो नहीं करे, 2 वक्त की रोटी शांति से जिमने देवे और 4 पैसा ज्यादा कमाने लग जाए तो पत्नी को लेकर के रायसेन नहीं भाग जावे, हमारे साथ में रह करके हमारी सेवा करे। सभी को ऐसी ही संतान चाहिए, सेवा करने वाली, बात मानने वाली। चाहिए कि नहीं चाहिए माता? चाहिए। सबको श्रवण कुमार जी जैसी संतान चाहिए कि किसी किसी को रावण कुमार भी चाहिए? चाहिए क्या? नहीं, सबने मना कर दिया, नहीं नहीं, रावण नहीं चाहिए, सबको श्रवण चाहिए। अब ये बात बताइए मुझे कि बच्चा श्रवण जैसा हो या रावण जैसा, किसके हाथ में है? बताओ। भाइयों ने कहा ऊपर वाले के हाथ में, माताओं किसके हाथ में है? ऊपर वाले के हाथ, भगवान के हाथ में। कि बच्चे कैसे हो, ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान के हाथ में होता तो भगवान इस धरती पर रावण और कंस को कभी भेजते ही नहीं। संतान कैसी हो ये केवल और केवल मां के हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। मां जैसी चाहे वैसी संतान प्राप्त कर सकती है। चाहे तो कौशल्या माता बनकर के प्रभु श्री राम जी को पैदा कर ले और चाहे तो केतकी बनकर के रावण को पैदा कर दे। जैसी मां चाहेगी वैसी संतान होगी, भगवान की इच्छा से नहीं। भगवान ने डिपार्टमेंट अपने पास रखा ही नहीं, माताओं को सौंप दिया। कई लोग कहते हैं कि पिता पर निर्भर करती है संतान कैसी हो, जैसा पिता होगा वैसी संतान होगी। कई लोग कहते हैं खानदान जैसा होगा वैसी संतान होगी। नहीं, कुल का, खानदान का, पिता का, इन सब का प्रभाव आंशिक पड़ता है, पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पूर्ण प्रभाव पिता का पड़ता तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर पर भक्त प्रहलाद जी क्या लेने आ जाते थे? पिता तो राक्षस था लेकिन पुत्र परम भक्त था।